आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम लोगों को स्टडी करना है विच इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व किए हैं। आज हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड लेट अस सी कि सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम लोग एक सोर्स लेंगे और सोर्स होगा मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक आप सभी लोगों को पता है, यानी कि यहां से जो वेवलेंथ निकलेगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। फिर ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स से निकलने वाली लाइट ना यहां पे दो स्लिट्स के पास जाएगी। स्लिट बहुत ही छोटे छोटे ओपनिंग्स है। ठीक है। और जब स्लिट में से ये लाइट निकलेगी, ठीक है, हम लोग यहां सामने एक स्क्रीन रखेंगे और स्क्रीन के ऊपर हमें बैंड्स दिखाई देंगे। बैंड्स मतलब फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कैसे फ्रिंजेस दिखाई देंगी, लाइट एंड डार्क। मतलब यहां पे सेंटर में हमें एक लाइट फ्रिंज दिखाई देगी, यहां पे हमें लाइट दिखाई देगी, उसके बाद यहां पे बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देगी। ठीक है। फिर यहां पे लाइट दिखाई देगी एंड फिर डार्कनेस एंड सेम यहां पर लाइट एंड देन डार्कनेस एंड देन लाइट एंड देन डार्कनेस। इस तरह से हमें फ्रिंजेस दिखाई देंगे। और वो फ्रिंजेस अगर मैं स्क्रीन को जस्ट आप मान लीजिए ब्लैक बोर्ड हमारी स्क्रीन है, तो दिस इज अवर स्क्रीन। तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, एक लाइट फ्रिंज, देन एक डार्क फ्रिंज, देन एक लाइट फ्रिंज, देन एक डार्क फ्रिंज। इस तरह से आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है ना। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स, दो बहुत ही छोटी छोटी स्लिट, बहुत छोटी मतलब ये सच में बहुत छोटी है। ठीक है ना। इतनी ज्यादा छोटी आप समझ सकते हैं नीडल पॉइंट की स्लिट्स होंगी हमारे पास। ठीक है। और नीडल पॉइंट की स्लिट्स में से जब लाइट निकलेगी तो सामने स्क्रीन पे आपको ये पैटर्न, ये फ्रिंजेस, इनको हम बोलेंगे फ्रिंजेस, बैंड्स। ठीक है। ये बैंड्स आपको दिखाई देंगे, डार्कनेस एंड लाइट बैंड्स, है ना। और सारे बैंड्स क्या है, इक्वल साइज के होंगे। हम देखेंगे क्यों होते हैं। तो दिस इज अवर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज दिस के एक्सपेरिमेंट कैसे होता है और अगेन एक्सपेरिमेंट को समझना कैसे है। ठीक है। तो कैसे होता है तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये इसका ऑपरेटस है। ऑपरेटस में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। ठीक है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते समय हमेशा हमें मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ये दोनों जो स्लिट्स है ना, स्लिट इसको मान लेते हैं S1 और इसको मान लेते हैं S2। ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब इन दोनों से निकलने वाली जो लाइट है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ सेम है और यहां तक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। इसके बाद क्या होगा वो ऑब्वियसली हमें स्टडी करना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्लिट्स है ना, ये इनकी जो साइज है, इनकी जो ओपनिंग है, ठीक है ना, स्लिट का जो ओपनिंग है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर जो ये स्लिट है, इनकी जो ओपनिंग है वो लाइट की वेवलेंथ के क्या होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लाइट की जितनी भी वेवलेंथ होती है उसके हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्लिट का साइज लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि भाई स्लिट यहां पर बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है। एंड देन आपको स्क्रीन पर क्या है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अपना पेपर लिया और उसमें पेन से दो छेद किए और इधर से आप लाइट अगर इमिट करते हैं तो आपको सामने इंटरफेरेंस मिल जाए। यहाँ पे दो गड़बड़ हो जाएंगी। एक तो स्लिट बहुत बड़ी हो जाएगी, दूसरा हमारे घरों में जो नॉर्मल हम लोग सोर्स यूज करते हैं वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होते। ठीक है ना। हम लोगों के पास जो बल्ब्स हैं उनमें से व्हाइट लाइट निकलती है, वो बहुत सारी लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं लेजर्स बेसिकली, है ना। तो लेजर से एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि ऐसा हुआ इन अवर डेली लाइफ जब हम किसी एक स्लिट में से, जो नॉर्मल स्लिट्स होती है या कोई भी हमारी खिड़की है उसमें से जब लाइट आती है तब तो ऐसा नहीं होता कि दीवार पे ऐसा कोई पैटर्न बन जाए, है ना। अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये पैटर्न क्यों बन रहा है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने पानी के अंदर पत्थर जरूर फेंका होगा, है ना। सब लोगों ने पानी के अंदर पत्थर फेंका है। जब हम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वेव्स बनती हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा ना, जहां से अपन पत्थर फेंकते हैं वहां से चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर वेव्स
है ना, चारों तरफ फैलती है। बेसिकली आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया होगा, ये जो वेव्स होती है ना, ये आगे ट्रैवल करती हैं, ये साथ में मटेरियल को नहीं लेकर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं वहां पर पानी में यहाँ पर एक छोटा सा पत्ता रख दूं, ठीक है ना, एक लीफ, सूखा हुआ पत्ता रख दो, वो वहां पे तैर रहा होगा। आप जब पानी में पत्थर मारेंगे ना, तो पत्ता अपनी ही जगह पे ऐसे अप डाउन करता रहेगा, है ना, वो पत्ता आगे नहीं जाएगा, पानी के साथ ट्रैवल करता हुआ पत्ता उसी जगह पर क्या करता रहेगा, अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो ये हम सबको पता है कि हाँ देखो हम पत्थर मारे तो इस तरह के वेव हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इसका हमारे इंटरफेरेंस से क्या लेना देना है, देखो हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस करके देखेंगे। कैसे करके देखेंगे, सपोज करो मैंने ये पानी है, ठीक है, और ये मेरे पास ये पत्ता है, ठीक है ना, और मैंने इधर मारा पत्थर, ठीक है। जैसे मैंने पत्थर मारा, यहाँ पे वेव जनरेट हुई और ये पत्ता उस वेव की वजह से क्या गया, ऊपर चला गया। ठीक है, सिंपल। अब क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ है, मैंने इधर से पत्थर मारा, ठीक है ना, तो मेरी वेव की वजह से अगेन पत्ता ऊपर ही जाएगा। इधर से मेरे फ्रेंड ने पत्थर मारा, उधर से भी एक वेव जनरेट होगी, बट उसकी वेव की वजह से यहां पर जो मोशन होने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, ये जो पत्ता है वो किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ये लीफ है वो किस तरफ जाएगा, नीचे जाएगा। सपोज करो मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने एक साथ ही वो पत्थर छोड़ दिए, है ना, दोनों की वेव आ रही है, ठीक है। मेरी वाली वेव आएगी, वो इस पत्ते को किधर उठाएगी, ऊपर, और जब उसकी वेव आएगी वो इस पत्ते को किधर लेकर जाएगी, नीचे। तो पत्ते का कैसा मोशन होगा, पत्ता मोशन करेगा ही नहीं, है ना। यहां पर क्या होगा, पत्ता मोशन करेगा ही नहीं, वो पत्ता वहीं का वहीं स्टेशनरी रह जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, ये जो दोनों वेव्स का जो इफेक्ट था वो आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गया, है ना। तो सपोज करो, ये तो हमने एक एग्जांपल ली थी, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक है, या फिर हम लोग बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे पत्ते इधर उधर पड़े हुए हैं, ठीक है। जब मैंने अकेला पत्थर मारा, ठीक है, तो सपोज करो कुछ पत्ते ऊपर गए, कुछ पत्ते नीचे गए, है ना। अब मेरे फ्रेंड ने पत्थर मारा तो कुछ पत्ते ऊपर गए, कुछ पत्ते नीचे गए। क्या वही पत्ते सेम वही लीव्स बार बार ऊपर नीचे जाएंगे जब हम दोनों साथ में पत्थर मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आएगा बीच में इंटरफेरेंस, और इसको देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। सपोज करिए ये वाटर है और इधर से स्टोन नंबर 1 हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉप किया, तो ये वेव्स बन गई, ठीक है ना। एंड इधर से हमने स्टोन नंबर 2 ड्रॉप किया, तो ये वेव्स बन रही है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हर अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, वही जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंटरफेरेंस होगा। अलग दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस होते समय अगर इस वेव का भी यहां पर क्रेस्ट है और इस वेव दूसरी वेव का भी यहां पर अगर क्रेस्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाई एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, यानी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। और अगर लेट अस सपोज दैट इस पॉइंट पर एक वेव का क्रेस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ है, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है किसी पॉइंट पे शायद किसी का क्रेस्ट हो और कोई मिड में हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है क्रेस्ट और ट्रफ ही आपस में मिक्स होंगे, या क्रेस्ट और क्रेस्ट, या ट्रफ और ट्रफ, कुछ भी हो सकता है। एनी पॉसिबिलिटी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, कोई भी आंसर आ सकता है, जैसा हम लोगों ने इंटरफेरेंस वाले न्यूमेरिकल्स में किया था, ठीक है। अब ये सारी अलग अलग इंटेंसिटीज यहां पर बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि दोनों वेव्स आपस में मिक्स हो रही हैं, और वो सारी की सारी इंटेंसिटीज आपको कहां दिखाई देंगी, सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमा दिखेगा, मैक्सिमा मतलब लाइट फ्रिंज दिखेगी, इधर डार्क फ्रिंज दिखेगी, ठीक है ना। तो ये सारी इंटेंसिटीज आपको क्या है, सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी, और यही बेसिकली एक्चुअल में इंटरफेरेंस है, ठीक है। इंटरफेरेंस के अंदर ये जो वाटर में बनने वाली जो वेव है, ठीक है, वो एक्चुअल में लाइट से हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास दो सोर्स हैं लाइट के, दोनों ही मोनोक्रोमेटिक यानी कोहेरेंट सोर्स हैं, और S1 और S2 दोनों सोर्सेज में से लाइट निकलती है। निकलने के बाद क्या होता है, वो लाइट जो है वो आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, ठीक है। और इंटरफेरेंस करने के बाद स्क्रीन पे आपको क्या दिखता है, उस इंटरफेरेंस का रिजल्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंड नाउ इसमें देखो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें ये पता करना है कि हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है, उसके किस पॉइंट पर
कैसे फ्रिंज बनेगी। देखो अब जो हम मैथमेटिक्स इसके अंदर करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे स्क्रीन के किस पॉइंट पर कैसे फ्रिंज बनेगी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे स्क्रीन का सेंटर है तो इससे अगर सपोज करो 5 सेंटीमीटर दूर मुझसे कोई पूछे कि 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आएगी या डार्क फ्रिंज आएगी या कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे मेरे आर्टिकल में यही फाइंड आउट करना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसका मैथमेटिक्स का So let us do a mathematical derivation for the position of dark and bright fringes on the screen। मतलब वही मैंने आपको जो बताया कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी वो पता करने वाले हैं। कैसे करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। So these are the two slits, slit S1 and slit S2। देखो मैं इसके पीछे सोर्स नहीं बना रहा हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू ड्रॉ तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अगेन इसके सामने हमने यहाँ पर रखी एक स्क्रीन। ठीक है, दोनों जो स्लिट्स हैं उनके बीच में जो गैप है दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये पॉइंट जो हमारा है, पॉइंट ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, एंड अगेन ये जो डिस्टेंस है सोर्सेस एंड स्क्रीन के बीच में वो है कैपिटल डी। ठीक है, एंड अब देखो यहां पर होने क्या वाला है, सपोज करो S1 में से एक वेव इस तरफ जा रही है। ठीक है, एंड अगेन S2 में से भी एक वेव इधर गई। ठीक है, दोनों ने इंटरफेरेंस किया होगा और इंटरफेरेंस करने के बाद यहां पर रिजल्ट आया कुछ भी, मुझे नहीं पता, डार्क भी आ सकता है, ब्राइट भी आ सकता है, एनी आर्बिट्ररी रिजल्ट। ठीक है ना। अब ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है ना भाई, देखो S1 से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में निकल रही है ना, बिल्कुल जैसे बल्ब से देखो हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है, ये भी एक पॉइंट सोर्स है, हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। S2 से भी हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। तो ऐसे ना जाने कितनी वेव्स होंगी जो हर डायरेक्शन में जा रही है और स्क्रीन के हर पॉइंट पे जा जाके कोलाइड कर रही है ना, वहां पे इंटरफेरेंस बन रहे हैं। बट अब सबको तो हम एक साथ स्टडी कर नहीं सकते, तो हमने जस्ट एक केस लिया है। आप कोई भी आर्बिट्ररी केस ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक केस ले लिया कि भाई S1 से एक वेव तो इधर गई और S2 से एक वेव उधर गई और दोनों मिक्स हो गए और P पॉइंट पे कोई भी रिजल्ट हमें देखने को मिल गया। ठीक है, अब इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर उसको मान लेते हैं y। ठीक है, और ये डिस्टेंस देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इस S1 वाले पॉइंट तक, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा d/2। ठीक है, एंड ये भी क्या हो जाएगा d/2। ठीक है ना। और यहां पे इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, से O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, सो दिस इज योर जनरल डायग्राम। ये आपका डायग्राम है, ये आपको सबसे पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड अब यहाँ पर एक छोटी सी अजम्पशन है जो हम लोगों को पहले ही लेके चलनी है। वो अजम्पशन क्या है, दैट दिस S1P S2P are almost similar to D। ठीक है, यहां पर ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है, ये जो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे ब्राइटनेस डार्कनेस, तो कोई बहुत बड़े पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे वॉल के ऊपर ये ब्राइटनेस डार्कनेस से फैल जाएगी। इतने ज्यादा पैटर्न नहीं बनते हैं, ये थोड़े स्मॉल ही होते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा बड़ा ये डिस्टेंस नहीं होने वाला है, ये वाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन यूज करने वाले हैं अपने आर्टिकल के अंदर। क्या अजम्पशन यूज करने वाले हैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो इतने पैटर्न बने। ठीक है, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है d, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, सेट d'। ठीक है, और अगर आप देखो ऐसे इमेजिन करो, सपोज करो डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है तो पैटर्न सच में इतनी साइज के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होंगे। अब ये डिस्टेंस, लेकिन लेजर जो हमने रखी है सोर्स वाली वो काफी दूर है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर अज्यूम करना हो, समझना होता है, वैसे समझ सकते हैं पैटर्न सिर्फ इतने से बन रहे हैं और d डिस्टेंस इतना है। ठीक है, अब अगर ये थोड़ा सा ऊपर की हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये डिस्टेंस d और d' ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो दिस डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मुकाबले वर्टिकल डिस्टेंस बड़ा कम है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम इनको एक बार अज्यूम करेंगे कि ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, ड्यूरिंग द आर्टिकल। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गए पैरामीटर्स। एंड आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इजी है। लेट अस सी कि आर्टिकल कैसे होता है।
सो लेट अस मूव फर्दर। देखो ऑपरेटर्स अपने को समझ में आ गया कि हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे लगाया है, ठीक है। अब देखो अब इसमें पता क्या करना है, अब इसमें हमें पता करना है एक्चुअल में पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कहां से आ गया? देखो पाथ डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है कि स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, ठीक है ना। अब देखो पाथ डिफरेंस के ऊपर ये कैसे डिपेंड करता है, सपोज करो बेटा हमारे पास ये वेव है, ठीक है, एक दूसरी वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव इस तरह से, ठीक है, और ये दोनों वेव्स मिक्स होती हैं। अब अगर ये दोनों वेव्स मिक्स होंगी तो मिक्स होकर आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? रिजल्ट मिलेगा कुछ नहीं, यानी कि जीरो, है ना। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि देखो इसका जो क्रेस्ट है वो इसके ट्रफ से मिक्स होगा, ठीक है ना, और इधर ये क्रेस्ट ट्रफ से मिक्स होगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अल्टीमेटली जीरो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जीरो रिजल्ट क्यों मिला? क्योंकि दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस था या बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस था, ठीक है। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो हम निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूं कितना पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है λ/2, आधी वेवलेंथ, देखो ये आधी वेवलेंथ है ना यहाँ तक, तो ये पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2। इसका मतलब क्या हुआ कि λ/2 अगर पाथ डिफरेंस है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया? जीरो आ गया, ठीक है। सेम ही केस होता अगर ये वेव होती इस तरह से, ठीक है। अब अगर ये वाली और ये वाली वेव मिक्स होती, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आता? तो आपका रिजल्ट आता मैक्सिमा। मैक्सिमा क्या होता? क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है, ठीक है ना, मैक्सिमा रिजल्ट आता। और अच्छा अगर ये मान लो कि ये वेव यहां से ना शुरू होकर अगर यहां से शुरू होती, ठीक है, तो भी रिजल्ट मैक्सिमा आता है, ठीक है, क्योंकि इन दिस केस चलो इतना पोर्शन कुछ नहीं हुआ, यहाँ इंटरफेरेंस नहीं हुआ, बट यहाँ इसका और इसका तो इंटरफेरेंस होता और ये वेव को यहाँ खत्म थोड़ी ना होगी, लाइट की तो कंटिन्यूस वेवलेंथ आती रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता और यहाँ पर क्या है? फिर से मैक्सिमा बनता। तो इस केस में पाथ डिफरेंस कितना है? इस केस में पाथ डिफरेंस होता लैम्डा। देखो एक क्रेस्ट एक ट्रफ के बाद ये शुरू हुई तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ना अभी हम बनाएंगे इसमें जनरलाइज स्टेटमेंट बनाएंगे कि किस पाथ डिफरेंस पे मैक्सिमा आता है और किस पाथ डिफरेंस पे मिनिमा आता है। लेकिन इतनी बात तो अभी हमारे समझ में आ गई है कि मैक्सिमा और मिनिमा को, है ना, यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कब बनेगी इसको पाथ डिफरेंस से रिलेट किया जा सकता है ना। मैं मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि जब भी पाथ डिफरेंस होगा λ/2, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा? मिनिमा आएगा। और जब भी पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा तो क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा। और ऐसे और भी होंगे, शायद 3λ/2 पे भी मिनिमा आए, ठीक है, या फिर 5λ पे भी मैक्सिमा आए। तो वो सारी वैल्यूज क्या है वो इस आर्टिकल के सेकंड पार्ट में हम लोग पता करेंगे। बट इन द फर्स्ट पार्ट मेरे को ये आइडिया लग गया कि हाँ भाई देखो पाथ डिफरेंस जो है ना वो ओरिजिन है मैक्सिमा और मिनिमा का। पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस बात एक ही है, बस इस आर्टिकल में पाथ डिफरेंस निकालने वाला हूं, ठीक है ना। तो अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो अगर इधर देखें तो ये जो हमारा सोर्स था S1, ठीक है, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया है? S1 से लेकर P तक, है ना, और ये है S2, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया है? S2 से लेकर P तक। तो अगर इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालना हो तो क्या करोगे? दोनों को माइनस कर दो, यानी आपका एम क्या है? S2P माइनस S1P निकालना, ठीक है। तो इस आर्टिकल में जो मेरा एम रहेगा वो पाथ डिफरेंस निकालना है, और पाथ डिफरेंस क्या रहेगा हमारा? S2P माइनस S1P, ठीक है ना। तो अब देखो इस आर्टिकल को हम मूव करेंगे। सो देखो ना इस आर्टिकल को करने के बहुत सारे मैथमेटिकल मेथड्स हैं। मेरा जो करने का तरीका दैट इज पाइथागोरस। मैं यहाँ पर पाइथागोरस यूज करके ये आर्टिकल करूंगा, ठीक है ना। और पाइथागोरस यूज करने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे को यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है S1AP और दूसरा है S2BP, ठीक है ना। और मैं दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगाऊंगा एंड देन मेरा एम क्या था? पाथ डिफरेंस निकालना। तो हम कुछ इस तरह से प्लस माइनस करेंगे कि हमारा को पाथ डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस ऑन दिस। तो इन ट्रायंगल सॉरी S1AP, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस देखिए ये हाइपोटेन्यूस है, क्या आ जाएगा? S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1A का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन ट्रायंगल S2BP it will be S2P square is equals to S2B square plus PB square, इक्वेशन नंबर 2। तो जस्ट हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, दोनों ट्रायंगल्स को
उठाकर पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P, तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस कर दो, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर माइनस S1A स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज जितनी भी वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हमें पता है वो इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P, a प्लस b, a माइनस b, ओके। एंड देन S2B का स्क्वायर, सो S2B का स्क्वायर, सी S2B, व्हाट इज S2B, इट इज कैपिटल D, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कैपिटल D स्क्वायर। एंड अगेन PB, P एंड B, व्हाट इज PB, देखो यहां से लेकर यहां तक तो डिस्टेंस हो गया y, है ना, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, d/2, तो पूरा PB क्या हो गया, y प्लस d/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे PB की जगह क्या लिख सकते हैं, y प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस S1A, अगेन देखो S1A क्या आएगा, D, so it will be minus D square minus AP, see what is AP, AP, this distance will be equal to y minus D/2, है ना, so this distance will be y minus D/2, so y minus D/2 होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियरली यहां से D से D कैंसिल आउट हो गए, ओके। इनका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो यू विल गेट S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। एंड हियर a माइनस b का होल स्क्वायर, एंड रिमेंबर ये जो माइनस बाहर है ना, मैं इसको डायरेक्टली देखो अभी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में, तो आप देख लेना, a स्क्वायर इज y स्क्वायर एंड दिस माइनस, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, सो अगेन माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा, एंड माइनस 2ab विद दिस माइनस इट विल बी प्लस 2ab, तो प्लस 2y d/2, ओके। 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड y स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4, d स्क्वायर बाय 4, क्या बचेगा, yd एंड yd प्लस yd, इट विल बी 2yd, ओके। अब यहां पे देखिए S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू 2yd अपॉन S2P प्लस S1P। मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे इसलिए किया, देखो हमारा इंटरेस्ट तो सिर्फ पाथ डिफरेंस निकालने में था, ये तो हमारे लिए एक्स्ट्रा टर्म थी, तो इसको भी उधर ले जाते हैं, है ना। एंड अब क्या होगा, अब बेटा यूज होगी वही कंडीशन, अजम्पशन कौन सी, जो मैंने आप लोगों से कहा था, दैट S2P is almost equals to S1P and it is almost equal to capital D। ये वाले assumption हम लोग यूज करेंगे here, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये भी D है और ये भी D हो जाएगा, तो D प्लस D इट विल बी इक्वल टू 2D, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू YD अपॉन कैपिटल D, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज योर पाथ डिफरेंस। ये आपने क्या निकाला है, पाथ डिफरेंस निकाल लिया फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसको नोट करो एक बार। सो अब देखो, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने निकाला है S2P माइनस S1P, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आया, YD अपॉन D, और ये S2P S1P था क्या, S1 ये था पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस किसका है, मैक्सिमा का या मिनिमा का, ये पाथ डिफरेंस है जनरल पाथ डिफरेंस,
डिफरेंस, ठीक है ना। हर बार आप किसी के लिए भी, मैक्सिमा के लिए भी इस पाथ डिफरेंस को यूज कर सकते हो, मिनिमा के लिए भी किसी भी केस के लिए यूज कर सकते हो। इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। बट मुझे तो क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। तो अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली ब्राइटनेस और डार्कनेस के लिए ये स्टडी करेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट को नहीं स्टडी करना है, हम इसको लॉजिक से करेंगे, ठीक है ना। लॉजिक से कैसे करेंगे कि सपोज करो कि ब्राइट फ्रिंज वाला केस करना है, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंज अगर हम बात करें, देखो ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, क्या पाथ डिफरेंस होना चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज बन जाए। तो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो सोर्स S1 जो है उसमें से ऐसे कुछ वेव निकल रही है, ठीक है ना। अब सोर्स S1 में से कुछ ऐसे वेव निकल रही है, तो S2 वाली वेव अगर ऐसी हो, इस तरह से, तो क्या होगा, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलके मैक्सिमा आएगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और इधर भी ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, है ना। तो यहां पर ये जो इंटरफेरेंस होगा दोनों वेव्स का, वो आपको क्या देगा, ब्राइटनेस देगा, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की, तो इस केस में दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, 0, है ना, 0 पाथ डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे केस है, मैं सारे फटाफट आपको बना के दिखाता हूं, एक आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे ना समझने के लिए मैंने थोड़ी सी डायग्राम बना ली एंड लेट अस सी कि इसमें क्या समझ में आ रहा है। सपोज करो मेरा S1 तो ये है, ठीक है, और S2 ये है, ठीक है, और ये दोनों आप क्या होने वाले हैं, मिक्स होने वाले हैं, और मिक्स होके स्क्रीन के किसी पॉइंट पर आपको P इंटेंसिटी रिजल्ट में मिलेगी, ठीक है। अब देखो S1 और S2 अगर मिक्स होंगे तो देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। तो ये जो सारी मिक्सिंग है वो आपको मैक्सिमा का रिजल्ट देगी, है ना। यानी अब जब ये दोनों मिक्स होंगे S1 और S2 तो क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, तो पाथ डिफरेंस आप क्या बोलोगे, 0, ठीक है ना। दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं, किसके केस में, S1 और S2 के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी के ऊपर। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लो ये S2 डैश, है ना, ये वाला केस है, क्योंकि देखो S2 में से तो बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, S1 में भी बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं। अब हम मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या हो सकती है ना। इस केस में भी देखो मैक्सिमा ही आएगा। क्यों मैक्सिमा आएगा, ये है देखो क्रेस्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग जब ये S1 से मिक्स होगा तो ये भी क्या होगा, क्रेस्ट ही होगा, ठीक है। क्रेस्ट से क्रेस्ट मिक्स होकर मैक्सिमा बनेगा, ट्रफ से ट्रफ मिक्स होकर मैक्सिमा बनेगा, एंड सो ऑन, क्रेस्ट ट्रफ मिक्स होते जाएंगे और क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं हो रहा कि क्रेस्ट से ट्रफ मिक्स हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सोर्स क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंट वेव्स है ना। कोहेरेंट वेव्स मतलब इनका जो वेवलेंथ है वो इक्वल है, एम्पलीट्यूड भी इक्वल है इस केस में, तो ठीक है ना, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है। तो ये कभी ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो जाए, एक बार अगर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल गया तो वो हमेशा मैच होगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, क्रेस्ट से क्रेस्ट मैच होगा, और इस केस में भी मैक्सिमा आएगा, ठीक है ना। तो अगेन S2 और S1 और S डैश के केस में भी मैक्सिमा आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई पूछे कि पाथ डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ रहा है, और कितना आ रहा है, देखो एक पूरी वेवलेंथ जब यहाँ पर फिनिश हो गई तब यहाँ पे मिक्सिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा, ठीक है। कोई फेज डिफरेंस पूछता तो फेज डिफरेंस यहाँ पे 2 पाई था, ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा होगा। सेम थर्ड केस में अगर हम बात करें, देखो फिर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिक्स होगा, लेकिन इस केस में देखो पाथ डिफरेंस कितना होगा, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा, यानी कि अगर हम इसमें मान लें S2 डबल डैश, तो S2 डबल डैश के केस में यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आया, लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 लैम्डा। अब अगर तीसरे केस में देखो तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है। टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा। इसको मान लेते हैं हम लोग S2 ट्रिपल डैश, सो इट विल बी 3 लैम्डा, ठीक है। अब ऐसे आप आगे कितने भी केस बनाते चलो, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से जनरल स्टेटमेंट डिराइव करनी हो, जनरल स्टेटमेंट देनी हो, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा मतलब n लैम्डा, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए, इट शुड बी n लैम्डा, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो हमारे पास क्या आएगी, ब्राइट फ्रिंज आएगी, ओके।
देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, एन लैम्डा, है ना। अब ये एन लैम्डा किसके लिए पाथ डिफरेंस आया है, जस्ट फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, और किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस आया है एन लैम्डा। लेकिन ये जनरल पाथ डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे एंड इक्वेट करके कंडीशन निकालेंगे एंड लेट्स सी वो कैसे आएगी। सी फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, सबके लिए पाथ डिफरेंस है this one s2p minus s1p is equals to yd upon d, so we can say that from, take it as 2, take it as 1, from 1 and 2 we can say that s2p minus s1p is equals to n lambda for bright fringes। ब्राइट फ्रिंज के लिए बात ट्रू होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे काम करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा yd upon d is equals to n lambda, ठीक है। एंड देन y will be equal to y is equals to n lambda capital D upon small d, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन अप टू अ फिक्स पॉइंट, और वो पॉइंट इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैं इरेज करके बताता हूं आपको, एक मिनट। सी यहां पर n की अलग अलग वैल्यूज क्या हो सकती हैं, यहां पर n की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, y is equals to n lambda d upon d, where n will be equal to 0, 1, 2, 3 and so on, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब ये हमारी देखो स्क्रीन है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये स्क्रीन। सपोज करो यहां पर ब्राइटनेस आ रही है, ठीक है, और ये जो ब्राइटनेस है ये 4th नंबर की ब्राइटनेस है, ठीक है। तो यहां से यहां तक देखो डिस्टेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आवर दिस इक्वेशन ये डिस्टेंस y होगा 4 लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि आपके अपरेटस में स्लिट्स का डिस्टेंस क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है और आपने किस वेवलेंथ की लाइट यूज करी है, तो इजीली आप ये बता सकते हैं कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे n की जो अलग अलग वैल्यूज है 0 से लेके 1 2 3, 0 वी आर गोइंग टू यूज फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट अप टू दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज, ओके। सो अब देखो ये चीज जो हमने ब्राइट के लिए करी थी, हम डार्क फ्रिंजेस के लिए इसको समझना शुरू करते हैं, है ना। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए मैंने वैसा डायग्राम बनाया है, ये है हमारा S1, सोर्स 1 से निकलने वाली लाइट है, ठीक है। अब देखो मुझे मिनिमम बनाना है, मिनिमम मतलब मुझे डार्क फ्रिंज बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी दूसरी S2 से निकलने वाली वेव ऐसी होनी चाहिए कि वो जब S1 से मिक्स हो तो क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आ जाए, ठीक है। तो दोनों मिक्स होंगे, मिक्स होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी डार्कनेस आ जाएगी, है ना। तो हमें क्या गैप मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ये इस वेव का क्रेस्ट है और ये है ट्रफ, ठीक है ना। अब ये दोनों जब मिक्स होंगे तो अपने आप ही आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो दूसरी वेव है ना वो थोड़े गैप से शुरू होगी, और ये गैप कितना लग रहा है आप लोगों को, ये गैप है λ/2, ठीक है। ये गैप कितना है, λ/2 है, तो ऑब्वियसली क्रेस्ट से क्या मिल जाएगा, ट्रफ मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगेन इसमें अब ये ट्रफ कहां पे आता है, यहां पर, तो यहां पर अगर दूसरी वाली यानी S2 का क्रेस्ट आ जाए, ठीक है, तो भी यहां पर क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अब देखो पाथ डिफरेंस कितना है, यहां पे पाथ डिफरेंस है 3 λ/2, ठीक है, λ/2 λ/2 λ/2, 3 λ/2 यहां पर पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर तीसरे केस की बात करें तो देखो अब यहां पे क्रेस्ट है और इसका ट्रफ है, अगर ये मिक्स हो जाए ना तो फिर अगेन फिर से क्या आ जाएगा, हमारे पास मिनिमा आ जाएगा, और यहां पे पाथ डिफरेंस क्या है 5 λ/2, ठीक है। अगर इसमें पजल मत हो जाए ना, हमेशा जो S2 है ना वो क्रेस्ट से ही शुरू करनी है, मतलब ऐसे साइन वेव भी बनानी है, तुम लोग ऐसे मत सोचने लगे ना कि चलो पहले ट्रफ बना लेते हैं और ट्रफ बनाएंगे तो इधर ही ट्रफ बना लेते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। उस केस में पजल हो जाओगे, आंसर देखो उधर से भी आ जाएगा, बट इजी टू अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज। आप लोगों को हमेशा ना क्या करना है, S2 को ना 0 से ही शुरू करना है, क्रेस्ट बना के फिर आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। और क्रेस्ट अगर बनानी है और मिनिमा लाना है तो वो ऊपर वाले ट्रफ के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी देखो ट्रफ के नीचे इधर हो सकती है, सेकंड किधर हो सकती है, इधर हो सकती है, और थर्ड किधर हो सकती है, इधर हो सकती है। अब इधर से
तक का गैप चेक कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, नेक्स्ट गैप क्या आ जाता, 7 λ/2, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है, ये ऑड नंबर्स, ठीक है ना, 1, 3, 5, 7, ये क्या है, ऑड नंबर्स है। तो अगर यहाँ पे जनरल टर्म बनानी हो, ठीक है, तो जनरल टर्म के लिए हम क्या बोल सकते हैं, फॉर मिनिमा अगर मुझे जनरल टर्म बनानी हो तो यहाँ पे क्या बनेगी, ऑड नंबर्स की जनरल टर्म 2n माइनस 1, इवन नंबर्स के लिए 2n माइनस 1, ऑड नंबर्स के लिए 2n माइनस 1, और साथ में क्या आ रहा है देखो हर बार λ/2, तो λ/2, ठीक है ना। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 4 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ऑड नंबर की जो जनरल टर्म होती है वो 2n माइनस 1 नहीं 2n प्लस 1 भी होती है ना। तो हम यहाँ पर क्या लें, अगर तो आप n को देखो 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 2n माइनस 1 ही लेना है, ठीक है। और वो क्यों लेना है, देखो अब ये अपना फर्स्ट वाला केस देखो, फर्स्ट वाले केस में आंसर क्या है, λ/2, ठीक है। ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है इसमें 1 पुट करते हैं, तो वो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 into 1 2 माइनस 1 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, λ/2 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट केस λ/2, ठीक है। इन केस अगर आप यहाँ पे 2n प्लस 1 लिख देते एंड देन यहाँ पर अगर 1 पुट करते तो आप जंप हो जाते सेकंड केस के ऊपर, ठीक है। इन दैट केस आपको यहाँ पे n ना 0 से स्टार्ट करना पड़ता अगर आप यहाँ पे 2n प्लस 1 लिखते, तो अवॉइड दैट, ठीक है। ये इजी रहेगा याद करने में, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इजी रहेगा। सो इट विल बी फॉर मिनिमम, हमेशा क्या लेंगे 2n माइनस 1 λ/2, और n को कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, कोई भी पूछे फर्स्ट मिनिमम किधर है, जस्ट वी हैव टू पुट 1, ठीक है। तो नोट करो। नाउ लेट अस मूव फर्दर, देखिए। सो हम लोगों ने पाथ डिफरेंस निकाल लिया है। पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास क्या आ गया है, 2n माइनस 1 λ/2, ठीक है। ऑलरेडी मुझे पाथ डिफरेंस पता है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, एंड फ्रॉम 1 and 3 क्या करेंगे हम लोग, S2p माइनस S1p इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 λ/2। सो S2p माइनस S1p इज yd अपॉन d इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 λ/2। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2n माइनस 1 λ/2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल, ठीक है। और n क्या होगा यहाँ पर, n विल बी 1 2 3, n इंटीजर 1 2 3 से आगे, है ना। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, y के लिए। और यहाँ पर अब y क्या है, y है डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से लेकर उस पॉइंट तक का जहां पर क्या आ रहा है, हमारा मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना। तो y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन अप टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा तक का डिस्टेंस आपको इससे पता चल जाएगा, ओके। सो हियर इज द ग्राफ, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब हम लोग ब्राइटनेस, है ना। ये ब्राइटनेस दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये वही स्क्रीन है जो इस तरह से रखी हुई थी, और मैंने उसको फ्लैट कर दिया है और फ्लैट करके ग्राफ बनाया है। तो होगा ये कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दिखेगी, ठीक है। एंड देन ये जो डाउन कर्व है ये दिखा रही है डार्कनेस को, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, ये सबसे पहला मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये है फर्स्ट मैक्सिमा, एंड सो ऑन, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे आगे चलता रहेगा। ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, आगे थर्ड मिनिमा, इधर ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। इसमें ध्यान देने वाली बात बस ये है कि ये वाला जो है ना ये फर्स्ट मैक्सिमा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल है, नॉट अ फर्स्ट, ठीक है। इधर जाएंगे तो इधर भी सेम ही होगा। ये वाला जो है आपका ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा,
एंड सो ऑन, ये सेकंड मिनिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से ये कैरी ऑन आगे होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे इस तरह से लाइट दिखाई देगी, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम लाइट दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी, बस स्क्रीन के इस पॉइंट पे आपको अंधेरा दिखेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आगे फिर चमक दिखेगी, फिर इस पॉइंट पे अंधेरा दिखेगा, फिर आगे इस पॉइंट पे आपको चमक दिखाई देगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फ्रिंज विड्थ का। अब ये फ्रिंज विड्थ क्या होती है, देखिए फ्रिंज विड्थ, मैंने आपको बताया था जब इंटरफेरेंस को हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें कुछ बैंड दिखाई देंगे इस तरह से, है ना। ये ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड। तो वो बैंड्स कहाँ है, देखो ये वो बैंड्स है, यहां से लेकर ये यहां तक, ये एक बैंड है और इस बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिंज बोलेंगे, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है बीटा, ठीक है। अब फ्रिंज दो तरह के होंगे, एक तो ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज। तो ये वाले कौन से फ्रिंज है, देखो जब डिस्टेंस लिया जाएगा दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में तो होगी वो ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। यानी ये वाली फ्रिंज कौन सी फ्रिंज है, ये है ब्राइट। और अगर डिस्टेंस लिया जाता तो डार्क पॉइंट्स के बीच में, यहां से लेकर यहां तक, तो ये होती डार्क फ्रिंज। ओके, अगेन ये वाली क्या होगी फिर से, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इसके लिए कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको सेंटर से लेके फर्स्ट मिनिमा का मैक्सिमा का डिस्टेंस निकालना है या फर्स्ट मिनिमा और सेकंड का निकालना है। दो एडजेसेंट यानी दो साथ वाले कोई भी पॉइंट्स हो, सेम पॉइंट्स है ना, उनके बीच का जब आप गैप निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिंज बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज ना एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ठीक है। ओवरलैप इसलिए करती है कि जो ब्राइट पॉइंट है यानी मैक्सिमा और मिनिमा वाला जो पॉइंट है वो तो सिंगल पॉइंट है, ठीक है। फिर मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ जाते जाते यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी शो होंगी, है ना। तो वो इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज का भी पार्ट रखती है और डार्क फ्रिंज का भी पार्ट रखती है, ठीक है। तो ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है और ये हमारी क्या है, डार्क फ्रिंज है, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करेंगे, बट अप टू देन यहां तक नोट करो थोड़ा सा। सो अगेन देखो मैंने फिर से वही ग्राफ बनाया, ठीक है। थोड़ा सा जगह लिमिटेड थी तो इस बार मैंने सिर्फ ग्राफ की राइट हैंड साइड बनाई है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, मुझे निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब ये आर्टिकल ना पेपर में अलग से भी आ जाता है 1 या 2 मार्क्स का, न्यूमेरिकल तो इसके आते ही आते हैं। अदरवाइज ये आर्टिकल उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है, कंटिन्यू है वहीं से वो आर्टिकल जहां से हम लोगों ने यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपसे क्या बोला, फ्रिंज विड्थ होती क्या है, फ्रिंज विड्थ इज the distance between two successive maxima, या फिर ऐसे लिखते हैं, two successive bright और dark points, easy। ओके तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ है क्या, देखो ये है डिस्टेंस है दो ब्राइट या डार्क पॉइंट्स के बीच का, ठीक है ना। और कैसे होना चाहिए, वो सक्सेसिव एडजेसेंट पॉइंट होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस वाले दो पॉइंट्स ले लिए, कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट तो ये कौन सा है, फर्स्ट ब्राइट है, और सेकंड पॉइंट ये कौन सा है, सेकंड ब्राइट, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो देखो यहाँ से स्क्रीन के सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है y2 और स्क्रीन के सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है y1, और y2 और y1 कैसे निकालते हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने आर्टिकल किया है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है कि मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज के केस में अगर मुझे स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस निकालना हो तो मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं, कौन सी वाले, y इज इक्वल्स टू n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमें पहले से पता है, वी नो दिस, ओके। अब अगर मुझे यहां पे निकालना हो y1, ठीक है, y1 निकालने के लिए मुझे n को यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो यहां 1 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। और y2 निकालना है तो यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2, ये क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। अब अगर बीटा की बात करें तो व्हाट इज बीटा, बीटा इज y2 माइनस y1 इज इक्वल टू बीटा, यही है हमारी फ्रिंज विड्थ।
ठीक है ना। और ये कौन सी फ्रिंज विड्थ है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है ना, ये ब्राइट फ्रिंज है। तो यहाँ पे अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, ठीक है। अब 2 लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। तो हमारी बीटा का एक्सप्रेशन क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, तो ये तो मैंने निकाली ब्राइट के लिए। अब क्या अगर डार्क के लिए निकालेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा क्या, एक्चुअली में नहीं है, ठीक है ना। डार्क और ब्राइट दोनों के लिए आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। आप लोगों को पेपर में सिर्फ किसी एक के लिए निकाल के आनी है, अदरवाइज या फिर पेपर में बोल दिया जाएगा कि ब्राइटनेस की कंडीशन से निकालो या डार्कनेस की से, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। और मैं आपको डार्कनेस का भी निकाल के दिखा दूंगा, बट इट विल बी सेम। तो आपको तो अलग अलग नहीं करके आना एग्जाम में, अप टू योर चॉइस कि आप कौन सा वाला करना चाहते हैं। तो ब्राइटनेस के लिए यहाँ तक नोट कर। सो अगर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ मिनिमा की कंडीशन से निकालना हो, अगेन देखो सेम ही प्रोसेस है। अगर मिनिमा की बात करें तो यानी डार्क फ्रिंज की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डार्क है और ये वाला पॉइंट है हमारा सेकंड डार्क, ठीक है। फर्स्ट डार्क से लेके सेकंड डार्क तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगी फ्रिंज विड्थ, ठीक है। मान लेते हैं सेंटर से लेके सेकंड डार्क तक का जो डिस्टेंस है दैट इज y2, सेंटर से लेके फर्स्ट डार्क तक का जो डिस्टेंस है वो है y1, ठीक है। अब डार्कनेस यानी कि डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन क्या होती है, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन होती है y इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन d। ओके, सो दिस इज अवर कंडीशन, ये हमें पहले से पता है। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है, वही हमें y1 और y2 निकालना है। तो पहले y2 निकाल लेते हैं। y2 के लिए क्या करना पड़ेगा, y2 के लिए इसमें 2 पुट कर देते हैं। तो 2 to the 4 minus 1 3/2 लैम्डा d by d, एंड y1 क्या आएगा, y1 इज इक्वल्स टू 2 1 2 minus 1 1, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा by 2 d by d। ओके, अगेन बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखो 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे, 1.5 में से आधा माइनस करोगे, क्या बचेगा 1, अगेन ये क्या आ जाएगा y अपॉन d, विच इज एग्जैक्टली सेम जो हमारा ब्राइटनेस वाले केस का आंसर आया था, ठीक है ना। तो ब्राइटनेस की फ्रिंज विड्थ निकालें या फिर डार्कनेस वाली फ्रिंज विड्थ निकालें, दोनों ही एग्जैक्टली क्या होती हैं, सेम होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। सो यू कैन डू ईदर वन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके ग्राफ में हम यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे मैंने कुछ डिनोट नहीं किया था स्पेसिफिकली, आप चाहे तो यहाँ पे फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डिनोट कर सकते हैं, वो कल मैं न्यूमेरिकल्स करते समय आप लोगों को बताऊंगा। एंड इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। तो यू कैन ट्राई द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस, एंड हम कल के लेक्चर में इसकी न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे।